हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप सब। आई होप कंपनी लॉ का पेपर अच्छा गया होगा। हाँ, कंपनी लॉ का पेपर सब बच्चों का बहुत अच्छा गया है। मेरे स्टूडेंट्स का तो खासकर बहुत अच्छा गया है। बहुत अच्छे उनके रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं कि मैम जो आपने पढ़ाया था सब वही आया है। आपने जो 1 वीक का जो आपने एक तरीके से क्लासेस ली थी, मैराथन कराया था, उसमें से काफ़ी कंटेंट हमारे एग्जाम में आया है और हमें हेल्प हुई है कि किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन पर्टिकुलरली अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सो जिन बच्चों का अच्छा गया बहुत अच्छी बात है और मोटिवेट हो गए। जिनका थोड़ा सा सो गया है उनको भी चिंता करने की बात नहीं है, बिकॉज स्टिल वी हैव 2 पेपर्स इन हैंड जिनसे हम अपना रिजल्ट बदल सकते हैं। ठीक है, सो SBEC SBIL ये है आपका न्यू सिलेबस, ये है आपका ओल्ड सिलेबस। इन दोनों की ये 2 डेज की स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों को बताऊंगी। हर एक सब्जेक्ट के लिए जैसे मैंने आपको बोला है, यू हैव टू एम कि आपको 80+ लाना है। ठीक है, न्यू एंड ओल्ड बोथ। तो देखो, आज का जो टाइम है, जो आज का दिन है, उसमें तो आप अपने हिसाब से जो करना है करो। मैं आपको नेक्स्ट 24 एंड 25 का 2 दिन की स्ट्रैटेजी बताऊंगी। ठीक है, सुबह वही टाइम आपको पता है, 7 बजे उठना है। 7 बजे से 9 बजे यू हैव टू मेक श्योर कि आपका 7:15 मतलब 7:15 से 9 आपका राउंड 1 रहेगा, जिसमें कि आपको 4 चैप्टर्स करने हैं। 4 चैप्टर्स बोले तो पार्ट बी के। ठीक है, या फिर जो आपके ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो आप पार्ट सी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको हर चीज यहाँ पे लिख के दी हुई है। न्यू सिलेबस का मैंने ग्रीन से लिखा है एंड पर्पल का जो है वो मेरा ओल्ड सिलेबस से लिखा है। ठीक है, सो फर्स्ट राउंड में क्या करना है समझ में आ गया। जो न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट्स हैं वो पार्ट बी करेंगे, उसके 4 चैप्टर्स पिक कर लो, आप अपनी चॉइस से कोई भी कर सकते हो। एंड ओल्ड सिलेबस वाले पार्ट सी कंप्लीट करेंगे। राइट, फिर 9 to 9:45 या 9:40 कर दो, बिकॉज पढ़ना है। तो BF रेस्ट जो भी आपको करना है, फिर 9:45 से या 9:40 से 11:30 बजे यू हैव टू डू योर पार्ट बी बोथ स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि पार्ट सी तो उनका ऊपर कंप्लीट हो गया, पार्ट बी स्टार्ट कर देंगे ओल्ड सिलेबस वाले भी और 4 चैप्टर्स पिक करेंगे। जो न्यू सिलेबस वाले हैं वो 3 चैप्टर्स, जो नेक्स्ट 3 चैप्टर्स हैं वो करेंगे। ठीक है, नाउ 11:30 से 12 वैसे तो नैप लेने का कोई जरूरत नहीं है, तो ये आप यूटिलाइज कर सकते हो अपनी स्टडीज में ही। मैंने इसलिए हार्ड नहीं बनाया क्योंकि हर एक बच्चा अलग होता है। ठीक है, हो सकता है किसी बच्चे पे इतनी मेहनत नहीं होती, उसको रेस्ट चाहिए होता है, वो इतना बर्डन एक साथ नहीं ले सकता, तो वो अपने आप को वहां पे कस्टमाइज कर सकता है। ठीक है, सो ये जो मैंने बनाया है वो एक लीनियंट साइड ही बनाया है स्ट्रैटेजी, बिकॉज आगे भी एग्जाम्स देने हैं आपको। तो इसीलिए आपको अगर लगता है कि ये बहुत लीनियंट हो रहा है तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर सकते हो। 12 to 1:30 यू हैव टू रिवाइज ऑल दी चैप्टर्स फ्रॉम स्कैनर्स। ठीक है, जो पार्ट सी ओल्ड सिलेबस या पार्ट बी वट एवर यू हैव डन टिल नाउ, जस्ट रिवाइज फ्रॉम दी स्कैनर्स। ठीक है, 1:30 to 2:15 यू हैव टू टेक लंच एंड रेस्ट, देन 2:15 to 5:30 फिर आप रिवाइज करोगे, मतलब जितना भी आपने किया है। और अगर पार्ट बी में से ऊपर कोई रिमेनिंग चैप्टर बचा है आपका, किसी का भी ओल्ड सिलेबस या न्यू सिलेबस वगैरह, तो उसे कंप्लीट करो। मतलब ये हो जाना चाहिए कि शाम को चाय पीने से पहले आपके दिमाग में क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे पार्ट सी पार्ट बी कंप्लीटेड एंड न्यू सिलेबस वाले बच्चे पार्ट बी कंप्लीटेड। ठीक है, इतना हो जाना चाहिए विद स्कैनर रिविजन। ठीक है, फिर अपनी चाय वाय पियो, थोड़ा सा रेस्ट लो, एंड देन जो आपका ये 6 to 11 है उसमें आप अपना पार्ट ए स्टार्ट कर दोगे, दोनों के दोनों। ठीक है, अब देखो यहां मैंने क्या बोला है, क्योंकि आप सुबह से पढ़ रहे हो और आपका पार्ट बी कंप्लीट हो चुका है, आपका पार्ट सी कंप्लीट हो चुका है, तो आप एक काम कर सकते हो कि आप यहाँ पे थोड़ा सा नींद लेके और सिर्फ 2-2 चैप्टर्स पार्ट ए के कर दो, ताकि अगले दिन उठ के ना बर्डन ना हो कि अरे पार्ट ए तो स्टार्ट भी नहीं करा। ठीक है, समझ रहे हो, ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपके पास अगला दिन भी पूरा है जिसमें कि आपको पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी तीनों करने एक बार फिर रिवाइज। ठीक है, वही आपको 7 बजे उठना है। राउंड 1 में आपको 4 चैप्टर्स करने हैं फ्रॉम पार्ट ए। ठीक है, एंड देन आपका जो रूटीन है वैसे ही रहेगा, बीच में आपको और चैप्टर्स लेने हैं। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगी कि यहाँ पर आपको मेक श्योर करना है कि लंच पे जाने से पहले आपका पार्ट ए भी रिवाइज होना चाहिए फुल अलॉन्ग विद स्कैनर। ठीक है, और पार्ट बी और पार्ट सी तो आपका पहले ही हो चुका था। ठीक है, पार्ट सी सिर्फ और सिर्फ ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स के लिए है। मैं बार बार बोल रही हूँ, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। पार्ट सी ओनली फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स।
ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर आप अपने हिसाब से रिवाइज करोगे, पार्ट ए करना है, पार्ट बी करना है, पार्ट सी करना है, व्हाटएवर आप अपने हिसाब से रिवाइज करोगे। लेकिन सोना टाइम से है रात को, क्योंकि सुबह उठना भी टाइम से है, क्योंकि आपका वो एग्जाम का दिन है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल एग्जाम आ जाएगा। फिर वही बात रिपीट करूंगी कि टाइम से पहुंचना है, मेक श्योर। अभी तक तो आपको सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह पता चल गया होगा, क्लास कितनी दूर है वो भी पता चल गया होगा। तो 1:30 तक मेक श्योर करो कि आप पहुंच जाओ, इंक्लूडिंग टेकिंग द मार्जिन ऑफ ट्रैफिक। सब बच्चे अलग अलग जगह से आते हैं, सब बच्चे अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आते हैं, तो हर चीज का मार्जिन लेके आपको ये देखना है कि अगर आपको ज्यादा टाइम लगता है या ट्रैफिक मिलता है तो मेक श्योर कि आप 1 बजे तक पहुंच जाओ, वहां खड़े होके वहां बैठ के अपना रिवाइज कर लो, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे जो मेन थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं ग्रुप 1 के वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है। इसके आगे मैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं दूंगी किसी भी एग्जाम की। मेरा फोकस मेन इन दिनों पेपरों पे था। देखो आपको ना एक बार बस एक हिंट देनी होती है कि मैंने आपको ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजी बता दी। अब आगे बच्चे बोलेंगे मैम हर एक सब्जेक्ट के लिए स्ट्रैटेजी बताओ, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप इतने समझदार हो कि जो मैंने आपको ये 3 स्ट्रैटेजीज बताई हैं आप उसी में रहकर अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो जो भी आपके फोरकमिंग अपने एग्जाम्स हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आप कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, पूरा फोकस करके लिखना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कुछ भी। और अगर मन में डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, हजार रीजंस आएंगे कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, हम सो जाएं, ठंड हो रही है, हम आधा घंटे नींद ले लें, कुछ नहीं होगा। 6 महीने लग जाएंगे। अभी कमर कस लो, अभी एक दिन पढ़ लो, सब सही हो जाएगा, ठीक है। और जैसे मैंने आपको सीएल में बोला था ऐसे मैं यहाँ बोल रही हूँ, जैसे ही एग्जाम से आओगे सीएल की सारी बुक्स अंदर और एसबीईसी एसबीआईएल की सारी बुक्स अपनी टेबल पर, इंक्लूडिंग ऑल द स्टडी मटेरियल। एक पेपर भी है ना वो भी वहीं रखो ताकि बाद में भूल ना जाओ उसको रिवाइज करना या उसको कंसिडर करना, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। एंड हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जून 25 के लिए ऑलरेडी क्लासेस मैं अनाउंस कर चुकी हूँ। अगर आपके जानने में कोई ऐसा स्टूडेंट है या आप ही हो खुद और आप सिर्फ इसको ऐसे देख रहे हो आपका एग्जाम जून 25 में ही है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर।